बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JR हेल्थ टिप्स के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खैर व बरकत नाजिल हो, घर में अल्लाह की रहमतें इनायतें और खुशहाली ही खुशहाली आए, आपके घर की तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएँ, माशी फ़िक्रात ख़त्म हो जाएँ, आपको कभी किसी की मोहताजी पेश ना आए, कभी किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी इंसान से कुछ मांगना ना पड़े, कभी किसी इंसान के आगे झुकना ना पड़े, अल्लाह करम ही करम फरमा दे और आपका ये घर खुशहाली का घराना हो, अमन व सलामती का घराना बन जाए और खुशहाली ही खुशहाली हो। आप जिस काम को हाथ लगाएं वो काम पूरा हो जाए, आप जिस मकसद को पाना चाहें वो मकसद पूरा हो जाए। गर्ज़ ये है, आप दुनियावी तमाम कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं, अपने घर को अमन सुकून और खुशहाली का गहवारा बनाना चाहते हैं और आप अपनी परेशानियों से, मसाइब से, मुसीबतों आफ़तों मुश्किलात से निजात चाहते हैं और आप चाहते हैं जितनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी है, जितनी सांसें दी हैं, ये सांसें अमन और सुकून से गुज़रें, अल्लाह की मोहताजी में गुज़रें, किसी की मोहताजी ना उठानी पड़े। तो इसके लिए दुनिया का यानी रूहानियत का सबसे बड़ा वजीफ़ा आपको करना है और ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है कि जिसके बारे में मेरे रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। ये वजीफ़ा अल्लाह का वजीफ़ा है, ये फ़रिश्तों का वजीफ़ा है। कौन सा वजीफ़ा है? ये अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। हमारे आका की शान देख लीजिए और हमारे आका का मुकाम देख लीजिए कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद पाक भेज रहे हैं और अल्लाह ही हुक्म दे रहा है कि दुरूद पढ़ते रहो, सलाम पढ़ते रहो। किस पर पढ़ते रहो? कमली वाले प्यारे आका पर खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। और सुने सुने अल्लाह के प्यारे नबी हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, उस शख्स के गुनाह 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, 10 दराजात को बुलंद किया जाएगा और 10 नेकियां उसके नामे एमाल में दर्ज कर दी जाएंगी, 10 रहमतें उस पर नाजिल की जाएंगी। तो सामीने किराम, कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया जा रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, इससे बड़ा कोई आपके सामने कोई दलील नहीं रख सकता। कोई दलील मेरे पास नहीं है जो दुरूद शरीफ के मुताल्लिक मैं दूं और देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका हुक्म, इसके पढ़ने का हुक्म हमारा रब दे रहा है। ये वो वजीफ़ा है जिसका पढ़ने का तरीक़ा, जिसका पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने हमें बताया है और सिखाया है। ऐसा वो घर जिसमें दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, खैर व बरकत नाजिल होती है। ऐसा घर जिसमें दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। ऐसे घर पर शैतान नाजिल नहीं हो सकता, शैतान दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर में दुरूद पढ़ा जाता है, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर रहती हैं, मसाइब दूर रहते हैं, अनदेखी ताकतें दूर रहती हैं, हादसात से बंदा बचा रहता है। वो घर अमन और सुकून का गहवारा होता है, खुशहाली का गहवारा बन जाता है। वो घर के मकीन अल्लाह की रहमत में रहते हैं, फ़रिश्तों की हिफाजत में रहते हैं, उनके काम अधूरे नहीं रहते, हर मकसद को पा लेते हैं, हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हर मकसद का हुसूल
پورا ہوتا ہے اور طلب سے پہلے مل جاتا ہے، کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑتی۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ صرف درود شریف پڑھنے کی برکتیں ہیں، یہ صرف درود کا وہ نذرانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بھیج رہے ہیں، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ سامعین کرام، اپنے گھر کو درود و سلام کی برکتوں سے، رحمتوں سے سجایا کریں۔ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا شخص اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں عام بندہ نہیں دیکھ پاتا، اس کے کان جو سنتے ہیں عام بندہ نہیں سن پاتا، اور اس پر جو رحمت عنایت نازل ہوتی ہیں عام بندے پر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بندہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے لگتا ہے۔ یہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے، اور درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ درود پڑھ رہا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو ہم بھی فرشتوں کی صف میں ہی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سامعین کرام، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت پہنچی ہو، محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے دے کر مانگیں، درود شریف پڑھ پڑھ کے مانگیں۔ درود شریف 313 کی تعداد میں پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی وہ مشکل کیسے حل ہوتی ہے، مصیبت کیسے دور بھاگتی ہے، بیماری کیسے جان چھوڑتی ہے، اور کیسی راحت آپ کو ڈھونڈتی ہے، کیسے دنیاوی نعمتیں آپ کو پہنچتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس درود پاک کو پڑھنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔